स गणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी व्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज जी का वेट करते हैं। हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक होगा प्रभु जी? महाराज या 32 नंबर का श्लोक होगा। 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित येऽपि सुपापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परं गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य तथा शूद्र क्यों ना हो, ये परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कल हमने 31वीं श्लोक पढ़ा था। 31वीं श्लोक में भगवान ने यह बताया कि भगवान के जो दृढ़ निश्चय भक्त महात्मा बन जाता है, जल्दी महात्मा बन जाते हैं, वो परम शांति प्राप्त करते हैं। अब आज 32वीं श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि समाज के सबसे अ, अयोग्य व्यक्ति भी, अयोग्य श्रेणी के लोग भी, जो समाज में जिन्हें सबसे अयोग्य मानते हैं, ऐसे लोग भी भगवान का अगर आश्रय लेता है, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय लेता है, तो वो भी परम गति प्राप्त करते हैं। तो समाज में अयोग्य किनको मानते हैं? प्रश्न यह है। समाज के लोग किस प्रकार व्यक्ति को अयोग्य माने जाते हैं? यहाँ पर भगवान ने कर था ये मांग ही पार्थ व्यपाश्रित ये किसु पाप यो नहीं। जो लोग मेरा शरण शरण ग्रहण करते हैं, भले ही ये पाप योनि में जन्म लिया हो, पाप योनय, इसका अर्थ निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, नीच कुल में जन्म लेने वाला, तथा स्त्रिय वैश्य तथा शूद्रा, निम्न श्रेणी के व्यक्ति, ये भी भगवान का आश्रय अगर लेता है, कृष्ण का आश्रय लेता है, तो ये भी परम गति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सभी के अधिकार समान हैं। भगवान के भक्ति के लिए सभी के अधिकार बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। कोई जाति कुल आदि का कोई भेद नहीं है। इस श्लोक में भगवान यह स्थापित करते हैं, यह घोषित करते हैं। भगवान भगवत भक्ति के लिए, भक्ति भगवान के भक्ति के मार्ग में कोई
ऊंचा नीच, योग्य अयोग्य का कोई भेद नहीं है। यद्यपि सांसारिक दृष्टि में, सांसारिक दृष्टिकोण में अगर दिखा जाए ऐसा भेद हो, परंतु भक्ति के लिए ऐसे कोई भेद नहीं है। शुद्ध भक्तों के शुद्ध भक्त के मार्ग अनुसरण करके भक्ति अनुशीलन करने के अधिकार सभी का है। यहाँ तक कि समाज के दृष्टि में जो सबसे नगण्य व्यक्ति है, सामान्यतः समाज के दृष्टि में नगण्य व्यक्ति उन्हें माना जाते हैं जो क्या बोलते हैं, चंडाल, कुत्ता भोजन करने वाला चंडाल, कुत्ता के मांस खाने वाला चंडाल, ये समाज के दृष्टि में अत्यंत नगण्य माने जाते हैं। पर भगवान कहते हैं ऐसे पाप योनि व्यक्ति, यानी इस प्रकार नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी भगवान की भक्ति अनुशीलन कर सकता है। भगवान का आश्रय ग्रहण, यानी प्रत्येक जीवों का अधिकार है भगवान के भक्ति में। माम ही पार्थ व्यपाश्रित, व्यपाश्रित शरण ग्रहण करके, तो यहाँ पर व्यपाश्रित शब्द तात्पर्यपूर्ण। व्यपाश्रित जो सर्वतो भाव, मतलब जो व्यक्ति सभी प्रकार से कृष्ण का शरणागत होते हैं, वो सबसे महिमा मंडित होते हैं। चाहे वो व्यक्ति का सामाजिक दृष्टि से, संसार के दृष्टि से चाहे वो कितना ही नीच क्यों ना हो, इतना अपवित्र क्यों ना हो संसार के दृष्टि में, पर यदि वो कृष्ण का आश्रय लेता है, कृष्ण की भक्ति करता है, चाहे वो कितना ही निम्न जन्मा हो, नीच हो संसार के दृष्टि में, पर वो महिमा मंडित होते हैं। यही भगवान का कहना है। वही महाज्ञानी विद्वान कहा जाता है। महान महान योगी से भी वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुद्ध भक्त, हाँ, चाहे उनका कोई भी ये हो। हरिदास ठाकुर निम्न कुल में जन्मा था, परंतु भगवान के भक्त होने के कारण सबसे महिमा मंडित हुए हैं। जगाई माधाई ऐसे पापी थे, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं थे जो वो लोग नहीं किया हो। जगाई माधाई के विषय में श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि में जो वर्णन है कि जगाई माधाई ऐसे पापी थे, सामान्य तो व्यक्ति, मतलब ऐसा संसार में कोई पाप नहीं है जो जगाई माधाई नहीं किया हो, फिर भी नित्यानंद प्रभु के कृपा से ये महान भक्त में परिणत हो गए। नारद मुनि के कृपा से मृगारी वैद्य, भगवान के भक्त। तो इस प्रकार सामाजिक दृष्टि में कोई कितना निंदनीय हो, कितना नीच हो, कितना अपवित्र हो, पर यदि पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय लेते हैं, कृष्ण के आश्रय लेते हैं, तो सबसे महिमा मंडित हो जाते हैं, सबसे महान हो जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्ति के स्पर्श से पापात्मा व्यक्ति भी अ, महिमान्वित होते हैं। चंडाल आदि कुल में जन्म लेकर भी ये शुद्ध पवित्र हो जाते हैं।
भगवान श्री रामचंद्र के एक भक्त थे, क्या नाम था, कौन सी चंडाल? भगवान रामचंद्र के भक्त थे। भीलनी। हाँ, शबरी। शबरी। सबरी सबरी। सवरी, है ना। नीच कुल के जन्म लेने पर भी भगवान के कितना महान भक्त हो। इसलिए वैष्णव आचार्य ने एक गीत में वर्णन करते हैं, ए मन, हाँ, की करे बरन कुले। ये वर्ण कुल से क्या होता है? जेई कुले केनो जन्म ना हो, केवल भक्ति मूले। किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो, मुख्य विषय होता है भक्ति, भगवान की भक्ति, चाहे किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो। तो इस प्रकार भगवान ने 32वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक के तहत, सामान्य रूप से उच्च कुल वाले इन निम्न कुल में जन्म लेने वाले की संगति नहीं करते, है ना। किंतु भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त तो समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। और यह तभी संभव है जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। तो व्यपाश्रित शब्द से यह सूचित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तब वह बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। यह भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं। अब 33वीं श्लोक जो है, इसमें अब भगवान ने यह कह दिया कि निम्न कुल में जन्म लेने वाले भी अगर उनके शरण में आते हैं, आश्रय लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो अत्यंत महिमामंडित हो जाते हैं, महिमान्वित हो जाते हैं। अब जो लोग उच्च कुल में जन्म लिया हो, तो उनका क्या कहना, यह भगवान बता रहे। किंग पुनर्ब्रह्मणा पुन्ना भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनुवाद पढ़िए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो 33वीं श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। तो भगवान 32वीं श्लोक में यह कह दिया, नीच कुल में जन्म लेने वाले का अगर कृष्ण का शरण लेने से यह गति प्राप्त होता है, यह परिणाम होता है, तो जो लोग नीच कुल में जन्म लेकर यदि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो जो लोग पुण्यात्मा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो इनका और क्या कहना, यह भगवान कह रहे हैं। जो पुण्यात्मा है, ब्राह्मण है, संस्कारी है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, तो ऐसे लोगों का और कहना ही क्या। ऐसे अयोग्य व्यक्ति नीच कुल में जन्म लेने वाला कृष्ण का आश्रय लेने पर कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, तो जो लोग अच्छे कुल में जन्म लिए हो, जो पुण्यात्मा हो, तो इनका कहना ही क्या, यही भगवान कह रहे हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है। पुण्यवान ब्राह्मण, राजर्षि, क्षत्रिय, हाँ, सतकुल में जन्म लेने वाले जो लोग हैं, जो सदाचारी है, संस्कारी है, तो ऐसे भक्तों का कहना ही क्या, इसमें कोई संशय नहीं है, ये भी भगवान को प्राप्त कर रही। अनित्यम सुखम लोकम, भगवान ने कहा, इमं प्राप्य भजस्व माम। यह संसार, यह भौतिक संसार सुख की जगह नहीं है। अनित्यम, असुखम, यह भगवान कह रहे, अनित्यम असुखम लोकम।
असुखम, दुखमय। यहाँ सुख है नहीं इस भौतिक जगत में। तो ये अनित्य और दुखमय यह जगत है, अनित्य मिथ्या। इस यह धारणा भगवान नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली जो निम्न कुल में जन्म लिया, ये जब भगवान का आश्रय लेते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो लोग पुण्यात्मा है, समझदार है, सतकुल में जन्म लिया है, तो ऐसे लोगों का और क्या कहना, यह भगवान कह रहे हैं। ये तो जानता है कि यह जगत अनित्य असुखम। तो इस शब्द के माध्यम से भगवान अर्जुन को सु, अर्जुन को भगवान सूचित कर रहे हैं कि तुम तो एक संस्कारी व्यक्ति हो, पुण्यात्मा हो, अच्छ उच्च कुल क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है। यह भगवान यह कह रहे अर्जुन को सूचित करते हुए। भगवान समस्त जीवों के ऐसे अनित्य दुखमय संसार से वो प्राप्त कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति। तो तुम तो बहुत ही उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम समझदार हो, संस्कारी हो, पुण्यात्मा हो। तो तुम्हें मेरा आदेश निर्देश को पालन करना चाहिए। यही भगवान का, इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन को यही कह रहे हैं। नहीं तो अर्जुन के समक्ष ऐसा बात कहने का क्या मतलब होता है। अर्जुन को समक्ष ऐसी बात भगवान इसलिए बता रहे हैं कि सबसे अयोग्य नीच कुल में जन्म व्यक्ति भी मेरा आश्रय लेकर, मतलब मेरा आदेश निर्देश पालन करके, हाँ, इस दुखमय संसार से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। तो तुम्हारे लिए और क्या कहना, तुम यदि मेरे निर्देशों का पालन करोगे तो क्या तुम इस अनित्य दुखमय संसार को त्याग कर मेरे पास नहीं आ सकते हो, तुम भी आ जाओगे। यही भगवान का कहने का तात्पर्य यह है। इस प्रकार भगवान इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से यही बता रहे हैं। और इस शब्द से भगवान मायावाद का भी खंडन किए हैं। मायावादी लोग जो कहते हैं ये जगत मिथ्या है, भगवान ने इस जगत को मिथ्या नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं ये दुखमय है, अनित्य है, दुखमय है। तो अनित्य और दुखमय जगत से मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा में नियोजित होना चाहिए। और इसके लिए सभी योग्य है और सभी का अधिकार है। यही इसका क्या बोलते हैं, निष्कर्ष है। भगवान की इन शिक्षाओं का निष्कर्ष यही है। भगवान दूसरे शब्दों में कहा जाए, भगवान यही बता रहे हैं कि इस दुखपूर्ण अनित्य संसार से मुक्ति प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का भक्ति करना ही, उनकी भजना करना, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करना ही एकमात्र मार्ग है। यही भगवान निष्कर्ष के रूप में यही बता रहे हैं। तो 33वें श्लोक में भगवान ने जो कहा, भज समाम, मेरी भजना करो। हाँ, भज समाम, मेरा भजना करो। तो इससे चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, वो इस दुखपूर्ण संसार से मुक्त होंगे। यह निष्कर्ष देकर भगवान अब 34वें श्लोक में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भजना करने का निर्देश दे रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी माम नमस्कुरु, मामेव यस्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। अनुवाद पढ़िए। अपने मन को
मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण। तो 33 और 34 दोनों श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप से उनका प्रत्यक्ष रूप भजन करने का, डायरेक्टली। अब तक भगवान इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि मेरा भजना करो, मेरा सेवा करो, पर यहाँ पर भगवान डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने कह दिया। इससे पहले क्या कह रहे थे? भगवान की भगवान की परम पुरुष का, इसका उसका, अरे वो स्वयं ही वही है व्यक्ति, पर यहाँ पर आके भगवान डायरेक्टली कर रहे हैं। इससे पहले भगवान अर्जुन को इस तरीके से कहते हैं, वो परम पुरुष को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, परम पुरुष का सेवक ध्यान करो, ये करो, ऐसे बोल रहे थे। अब भगवान डायरेक्टली कह रहे हैं, मेरा करो, मेरा भजना करो, है ना? तो प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिया भगवान यहाँ पर। मन मना भव, यहाँ पे 33 में कहा भजस्व माम, मेरी भजना करो, मतलब मेरे सेवा करो, डायरेक्टली कह रहे। तो ये 34वीं श्लोक जो है, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में जो दिया है, प्रत्येक शब्दों का एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी। ये 34वीं श्लोक में भगव श्रील प्रभुपाद बहुत ही विस्तृत तात्पर्य दिए हैं। मन मना भव शब्द का व्याख्या किए हैं प्रभुपाद, हमारे अपने मन को कृष्ण की चिंतन में नियोजित करना, मन मना भव। और मद भक्त, मेरे भक्त बनो, और तुम अपने मन को मेरे चिंतन में, भावना में नियोजित करो, मन मना भव। मन मना भव शब्द का अर्थ होता है, हम अपने मन को कृष्ण के चिंतन में नियोजित करें, कृष्ण भावना भावित बने, मन मना भव। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, भगवान के जो आदि रूप, सनातन पुरुषोत्तम जो रूप, वो कृष्ण रूप है। इस श्री कृष्ण रूप में हम अपने मन को नियोजित करने का निर्देश दे रहे भगवान। यहाँ पर मन मना भव, अपने मन को मेरे चिंतन में नियोजित करो। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर लिखे हैं। जब फिर दूसरा शब्द भगवान बताते हैं, मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, है ना? भगवान की भक्त बन, कृष्ण कह रहे हैं, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति के रूप में, है, चिंतन करके उनका भक्त बनना, उनका सेवक बनना, बस। मद जाजी, मेरी याचना करो, मेरा पूजा करो। मद याजी मतलब मेरे पूजा करो, अनुकूल भाव से, प्रेम पूर्वक, निरंतर श्री कृष्ण की सेवा करना, सेवा परायण होना, इसको कहा गया मद जाजी। मेरी याचना करो, इसका अर्थ मेरे पूजा करो। पूजा करो कैसे, किस प्रकार? प्रेम पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करना, इसे कहा गया मदजाजी। नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। प्रत्यक्ष डायरेक्टली भगवान यहाँ पर बता रहे, माम नमस्कुरु,
ये जो चार प्रक्रिया भगवान यहाँ पर, ये चार प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। क्या क्या? अपने मन को मेरे चिंतन में नियोजित करो, मन मना भव। दूसरा, मद भक्त मेरे भक्त बनो, मेरा सेवक बनो। तीसरा, मद जाजी मेरी पूजा करो, याचना करो। और चौथा, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, प्रणाम करो। जब कोई व्यक्ति ये चार प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संपन्न करता है तो निश्चित रूप से और आसानी से वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। यही इस श्लोक का निष्कर्ष है। ये चार प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करना होगा। मन मना श्री कृष्ण के चिंतन में मन को नियोजित करना। दूसरा, उनका भक्त यानी उनकी सेवक, उनकी सेवा, उनकी पूजा करना, मर्यादी। और माम नमस्कुरु उनको नमस्कार करना। ये चार प्रक्रिया जब कोई अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। यही कृष्ण यहाँ पर बताया। ठीक है। तो इस प्रकार 9वें अध्याय में भगवान ये जो परम गुह्य ज्ञान, इस अध्याय के नाम परम गुह्य ज्ञान नामक इस अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान शुद्ध भक्ति योग और प्रत्यक्ष कृष्ण सेवा का निर्देश दिए हैं। संपूर्ण अध्याय में शुद्ध भक्ति योग और प्रत्यक्ष कृष्ण सेवा डायरेक्टली, इसी को अनन्य भक्ति कहा जाता है। और यही अनन्य भक्ति के विषय ही परम गुह्य ज्ञान है। और भगवान यहाँ पर जो अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति की बात बताया, उसका प्रणाली, प्रक्रिया स्पष्ट रूप से बताया। अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति का क्या प्रक्रिया है? 27वीं श्लोक से लेकर, सॉरी 26वीं श्लोक से लेकर ये 34वीं श्लोक तक जो निर्देश है यही अनन्य भक्ति का प्रणाली है। 26 से लेकर 34वीं श्लोक तक जो जो निर्देश है यही शुद्ध भक्ति का प्रणाली है, प्रक्रिया, जिसमें 6 इंस्ट्रक्शन है। 6 मुख्य इंस्ट्रक्शन, जिनमें से 4 इंस्ट्रक्शन है 34वीं श्लोक में और 2 इंस्ट्रक्शन बाकी श्लोकों में है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान यह चाहते हैं, है ना, सरल तरीके से भी उनका सेवा किया जा सकता है। मतलब चाहे व्यक्ति कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, इतना सा सेवा तो कर ही सकते हैं। इतना आसान है ना, भक्ति पूर्वक उन्हें अर्पित करना। और 4 निर्देश 34वीं श्लोक में दे दे। तो इससे भगवान क्या करेंगे? भगवान के साथ भक्तों का प्रीतिमय संबंध स्थापित होता है। योगक्षेमम वहामि हम, भगवान ने कहा। और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं, अनुरक्त होते हैं। ये भजन्ति तुमांग भक्ता, भगवान ने बताया। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब यही है, ये 26 से लेकर 34वीं श्लोक तक जो निर्देश है ना, यही शुद्ध भक्ति की मार्ग है। और यही परम गुह्य ज्ञान है संपूर्ण भगवत गीता में। यही परम गुह्य ज्ञान है। तो इस प्रकार इन 9वें अध्याय में परम गुह्य ज्ञान की यह बात बताकर, शुद्ध भक्ति की बात बताकर भगवान इस अध्याय को
ये अध्याय समाप्त होता है। अब जो 10वीं अध्याय, इसका प्रारंभ होगा। ये हम मानडे को करेंगे। 10वीं अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें 9वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो कहा, शुद्ध भक्ति योग का अवलंब करने का, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति करने का जो निर्देश, ऐसा हम कैसे करें, इसके लिए 10वीं अध्याय हम मानने से शुरू करेंगे। भगवान के ऐश्वर्य, भगवान अपनी शुद्ध भक्ति का निर्देश देने के बाद अब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं, जिससे हम अपने मन को भगवान की चिंतन में नियोजित कर सके, शुद्ध भक्ति अनुशीलन कर सके, उसमें दृढ़ निश्चय हो सके। इसीलिए 10वीं अध्याय का वर्णन आता है। ये इसका चर्चा हम मंडे से करेंगे। 9वें अध्याय और 10वीं अध्याय में क्या कनेक्शन है, इसका एक्सप्लेन हम मंडे को करेंगे। क्या संबंध है अध्याय 9 अध्याय 10 का। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो महाराज जी के लिए एक बार धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक प्रश्न भगवान महाराज जी से। भगवान गौर प्रभु। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। बोलिए। महाराज जी, मेरे को ये जो शिला प्रभुपाद की जो तात्पर्य मैंने एक नहीं आ रही, इसमें बोला है महाराज शिला प्रभुपाद ने कि अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। हाँ अनित्य तथा मिथ्या में अंतर है। हाँ। ये संसार अनित्य है, तो मिथ्या अनित्य मतलब है। अनित्य मतलब अस्थाई, और मिथ्या मतलब अनित्य। झूठ। मायावादी लोग कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, झूठ है। प्रभुपाद ने कहा ये झूठ नहीं है, सच है, पर ये अस्थाई है, झूठ नहीं है। क्या ये संसार झूठ है? आप, हम, ये सब, ये जो संसार, ये सब क्या झूठ है क्या? नहीं। झूठ नहीं है। हाँ, पर ये अस्थाई है, टेम्पुरारी है। अनित्य मतलब अस्थाई। और मायावादियों का कहना है ये झूठ है, सच नहीं है। ये प्रभुपाद बता रहे, अनित्य और मिथ्या में अंतर है, एक नहीं है। दोनों शब्द का मतलब एक नहीं है। ठीक है। वो लोग इसका व्याख्या, मायावादी लोग अनित्य शब्द का व्याख्या झूठ कहकर व्याख्या करते हैं। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है। ये संसार झूठ कहकर मायावादी लोग व्याख्या करते हैं। प्रभुपाद बता रहे नहीं, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है, पर यह अस्थाई है। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।